हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जो क्लासेस चल रही है अपनी मैथ्स की टॉपिक वाइज, उसमें अपने 19वीं क्लास पढ़ेंगे और सर्ट्स और इंडाइसिस की क्लास आपको मैंने करवाई है। उसमें आपको बेसिक बताया, फिर उसके एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं वो बताए। आज अपने सर्ट्स के अंदर पढ़ेंगे आगे सीरीज कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा है, सवाल आते हैं डायरेक्ट, आपको इसके आंसर आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अपने। इसके अलावा आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पर ये टॉपिक वाइज सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी और इसके अलावा आपको जो एनटीपीसी सीवीटी 1 है ये वाला, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी क्लासेस चल रही है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हो सीवीटी 1 के तो यहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में लगा सकते हैं। और सीवीटी 2 के मैंने कुछ पेपर करवा दिए, 2 या 3 पेपर बचे हैं, वो अपने कर लेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर ले। और एक दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ डालता हूँ। जो आपके नोट्स बनाने या कोई चीज़ आपको लिखनी है तो वहाँ से आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। चलते हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ये अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो क्या होगा, आपको सीरीज बताई थी इस प्रकार की। इसके अंदर क्या होगा, a1 a2 मतलब a2 माइनस a1 का डिफरेंस बराबर होगा a3 माइनस a2 के डिफरेंस के बराबर होगा a4 माइनस a3 का डिफरेंस, ठीक है। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। इसका मतलब जो ये डिफरेंस होगा an-1, ठीक है, इनका डिफरेंस सभी का क्या होगा, सेम होगा। मान लो आपने डिफरेंस को d से लिख दिया, d फॉर डिफरेंस। अब दोस्तों, इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या 1 अपॉन आएगा डिफरेंस, इनटू में क्या आएगा a n पद, इसका रूट है ना, रूट नहीं, जो भी यहाँ पे पद होगा वो आ जाएगा, माइनस क्या करेंगे रूट a1 मतलब पहला पद। ये देखो सबसे लास्ट वाला है a n पद और यहाँ से सबसे पहले वाला, इनका क्या करना है, डिफरेंस करना है, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं, अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले डिफरेंस देखो कितना है, 1, डिफरेंस कितना 1, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना 1, बीच में भी टर्म्स आएगी, पद आएंगे, उनका डिफरेंस भी कितना कितना होगा, 1 होगा। तो क्या आएगा दोस्तों, 1 अपॉन डिफरेंस, इनटू में क्या आएगा, लास्ट वाला देखो कितना है रूट 25, तो रूट 25 आ गया, माइनस क्या करना है, पहले वाला पद कितना है रूट 4 है, तो रूट 4 कर दो। इसको सोल्व करो, कितना आएगा, ये तो 1 ही बन गया, 25 का रूट 5 माइनस कितना आ जाएगा 2 बराबर कितना आ गया 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई क्या सभी को, बोलिए। चलिए अगला सवाल देखो करके, डिफरेंस कितना 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्या करोगे 1 अपॉन डिफरेंस, इनटू में क्या आएगा, लास्ट कितना है रूट 100, माइनस क्या आएगा, पहले वाला पद रूट 3 आएगा, ठीक है। अब कितना आएगा, देखो 100 का तो रूट निकल जाएगा 10, इसका रूट नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे छोड़ दो, ये आंसर आपका ऑप्शन में मिल सकता है। या वो इस प्रकार का बोल सकता है, इसका रूट निकालो तो 1.732, 1.732 ही होता है ना, ये इसमें से माइनस करके पूछेगा, इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई क्या सभी को, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हो गया, कुछ चीजें रिवीजन फिर करवा देता हूँ। बताओ रूट 5 प्लस रूट 3 करेंगे तो क्या कितना आएगा, बताओ ऐड होगा या नहीं होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 ऐड होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये कहाँ से पढ़ा था आपने, कि जो सिमिलर सर्ट्स होती है, कौन सी दोस्तों, सिमिलर सर्ट्स बताया था ना, समरूप,
वो ही आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। चीजें समझ में आई क्या? इसका मतलब इसको इसी फॉर्म में आपका आंसर आएगा, √5 प्लस √3। इसका भी √3 प्लस का √2 आएगा। ठीक है, इसको बताओ। आप बोलोगे सर देखो सिमिलर सर्ट्स है दोनों में, √3 तो 5 और 2 7 √3 इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसमें बताओ, देखो ध्यान से देखना है दोस्तों, ये ³ √3 है, ये देखो ये पार्ट, ये भी ³ √3 है, तो सिमिलर है, सेम है, समान है। तो 6 और 1 कितना हो गया? 7 ³ √3 आ जाएगा आंसर इसका। क्या बात समझ आ गई क्या? बोलो। अगर ये सवाल हो तो इसको क्या करोगे? अब ये मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई में दोस्तों अगर दोनों संख्याएं सेम है तो अपने उनको a⁻m इंटू a⁻n हो, आधार समान, गुणा तो घातें जुड़ जाएगी, कॉन्सेप्ट लगा देंगे। अगर सेम नहीं है तो इनको डायरेक्ट गुणा कर दो, 21 आ गया। बार कितना आएगा? देखो दोनों की करनी सेम है सर्ट्स, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, इनको देखो क्या कर पाओगे क्या? बताओ। अगर आपने क्लासेस लगाई है तो आप इसका आंसर 2 देने की बजाय आप आंसर क्या दोगे दोस्तों? आप बोलोगे सर ये इसको लिख सकते हैं 2⁻1/3। ठीक है, इनटू क्या है? 2⁻1/4 ऐसे लिखोगे। अब आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, 1/3 1/4। इसको सोल्व कर लो तो 4 और 3 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 7/4 12, इसका आंसर आएगा ये वाला। अगर इसको आपको रूट के अंदर दर्शाना हो तो क्या करोगे? देखो ऊपर वाली क्या होती है? पावर, और जो ये होता है ये क्या होती है? सर्ट्स। इसको 1/12 लिख सकते हो, क्योंकि गुणा करने पर वापिस यही चीज बन जाती है। अब आप बोलोगे सर ये तो अंदर वाली संख्या होगी, ये जो नीचे आता है ये कहाँ चला जाता है? करनी में चला जाता है, तो ये अंदर क्या आ गया दोस्त? 2⁻7। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसको कर लोगे क्या सोल्व? अगर ये सवाल समझ में आ गया तो दोस्तों इस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आज की क्लास दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप आपका सीरीज का आता है सर्ट्स में। अब देखो ये आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि √a प्लस √a प्लस √a प्लस डैश डैश करके अनंत तक जा रहा है। अब दोस्तों इसके 2 तरीके होंगे करने के। एक इसको अपने सोल्व करवाता हूं आपको बेसिक, उसके बाद अपने इसको वो सवाल भी देखेंगे जो आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, और वो सवाल देखेंगे जो आपको पेड कोर्स में करवाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेड कोर्स में करवाते हैं वो सवाल एग्जाम में बढ़िया लेवल वाले होते हैं, वो आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप यहां से देख रहे हो तो सभी की सभी देखो अनंत तक जा रही है। आप यहां से देखोगे यहाँ खड़ के इस प्रकार, इससे आगे आगे, तो भी आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है? √a प्लस √a प्लस अनंत तक जा रहा है, मतलब पूरा एक समुंदर बढ़ा हुआ है, उसमें से आपने एक बाल्टी निकाल ली तो क्या समुद्र में कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलोगे सर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से पढ़ूं x बराबर, क्या इस वाले पार्ट को मैं x नहीं लिख सकता क्या? आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू है देखो a से स्टार्ट करके अनंत तक। आपने ये एक बाल्टी बाहर रख ली, रख लो इसको, a इसको आपने लिख दिया किसके बराबर है? x के बराबर। अब रूट लग गया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। देखो रूट होगा तो इसको स्क्वायर काटेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा मतलब 2 लगा होता है। क्यूब रूट होगा तो इसको पावर 3 करेंगे तब ये क्यूब कट जाएगा। अगर 4 होगा यहाँ पे फोर्थ रूट, तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा काटने के लिए। 5 होगा यहाँ पे करनी में तो यहाँ पे 5 पावर, और यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे पावर कितनी करनी पड़ेगी? n करनी पड़ेगी। अब देखो ये रूट है मतलब 2 है, स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा रूट, इधर भी स्क्वायर करनी पड़ेगी। x² माइनस x लिख लो, और माइनस का a इक्वल टू कितना आ गया? 0। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आता है? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac
अपॉन क्या होता है 2a होता है, आपने पढ़ा है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालो, b की वैल्यू कितनी होती है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -1, तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई दोस्तों -1। a की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। c की वैल्यू कितनी, देखो ये -a, इसको -a लिख दो। क्या चीज समझ में आई क्या सभी को, बोलिए। अब दोस्तों वैल्यू पुट करो, माइनस b की वैल्यू कितनी है -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, b स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है -a है। अब इसको सोल्व करो, नीचे 2 इंटू a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। इस चीज को नोट कर लेना दोस्तों, रफ कर रहा हूं मैं यहाँ से। देखो क्या आएगा यहाँ पे, आप बोलो सर माइनस माइनस प्लस हो गया 1, ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा 1 प्लस का 4a, देखो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए 4a बटे कितना आ गया 2 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों आप बोलोगे क्या सर इसको इतना ही लंबा करना पड़ेगा, दोस्तों बस इसी सवाल में समझा दिया। अब अपने डायरेक्ट इस चीज को यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे आपको याद हो जाएगी चीजें, कैसे 4a प्लस 1 का रूट प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बस ऐसे याद रखो इसको सीधा, क्योंकि मैंने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, आपको प्लस वाली चीज याद कर लेनी है। ओके, देखो चलते हैं सवाल पे। इस प्रकार का सवाल मिलेगा दोस्तों आपको। अब कुछ बच्चे जिसको थोड़ा बहुत आता है वो बोलेगा क्या है सर इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे, है ना। कैसे, एक तरीका होता है कि इनको दो लगातार संख्याओं में तोड़ो जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, आप तोड़ दोगे, 4 5 20 बन गया, 4 इंटू 5 इनका डिफरेंस भी 1 आ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर प्लस वाला आएगा तो बड़े वाला आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर माइनस आए बीच में तो क्या हो जाता है छोटे वाला आंसर, समझ में आई क्या। ये तो हो गया इसका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अगर दोस्तों अब मैं आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ, कई बार ऐसे सवाल नहीं आते, वहां पर थोड़े टफ सवाल आते हैं, उनके लिए वो फॉर्मूला ही काम आएगा जो मैं आपको बता के आया हूँ, ये बड़ा, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ताकि आपको कोई भी सवाल में आप लगाओ तो इसको आपको अच्छे से इसको कर पाओ, ठीक है। देखो क्या करोगे, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 20 20 20 है, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 20। फॉर्मूला क्या था, रूट 4 इंटू a की वैल्यू 20 प्लस का 1, और ये रूट के बाहर भी प्लस 1 है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, करो इसको, 20 चौके 80, 80 और 1 81, 81 क्या आ गया रूट के अंदर, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, 81 का रूट कितना होता है 9 प्लस 1 डिवाइड 2, 10 बटे 2 आंसर कितना आ गया 5। क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को दोस्तों बार बार आप बोल बोल के इसको याद करो, 4a प्लस 1 का रूट प्लस 1 बाई 2, रूट 4a प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, ऐसे याद करो, ठीक है कि नहीं है। चलिए अगला सवाल, इसको करो दोस्तों, शॉर्टकट करना होगा तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले हम इसको देखेंगे क्या ये दो लगातार संख्याओं में, लगातार मतलब n इंटू एन प्लस 1 है ना, इस प्रकार के टुकड़ों में टूटना चाहिए। तो आप बोलो सर ये 3 इंटू 4 बनेगा, बनेगा 3 और 4 में बड़ा कौन 4, तो प्लस का चिन्ह चल रहा है, इसका मतलब बड़े वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, आप बोलो सर रूट 4a प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, a की वैल्यू कितनी 12, 12 चौके 48, 48 और 1 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 8 बटे 2 का मतलब आंसर कितना आ गया 4 आ गया। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, अब दोस्तों इसको करो, क्या ये दो लगातार संख्याओं में टूट रहा है क्या, आप बोलो सर 2 इंटू 3 में इसको तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6, डिफरेंस भी कितना 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो प्लस है तो बड़े वाला आंसर हो गया कितना दोस्तों 3,
ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो आंसर आ गया आपका कितना दोस्तों, 3 आ गया। अगर इसको फॉर्मूले से करोगे तो क्या करोगे, आप बोलो सर 4a+1, तो 6 चौके 24 और 1 25 रूट में आ गया, प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 आ गया, 25 का रूट 5, 5 और 1 6, 6/2 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या इसमें और इसमें टाइम लगा, क्या नहीं लगा। कैसे, इसमें भी तो आपको पेयर बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार सवाल ऐसे आएंगे जिसमें पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, वो सवाल सिर्फ इस फॉर्मूले से होंगे, तो ये फॉर्मूला तो आपको रटना ही पड़ेगा। चलिए आगे, इसको कैसे करोगे, आप बोलो सर अभी किया, 4 × 5, माइनस 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 चल रहा है, देखो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, इसका मतलब हुआ छोटे वाला आंसर हो जाएगा, इसको काट दो। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलिए। अगर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा तो दोस्तों 4a+1 का रूट -1 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 4a+1 मतलब a की वैल्यू 20 चौके 80 और 1 81 का अंडर रूट करोगे, कितना आएगा 9, -1 बटे कितना आ गया 2, तो 9 में से 1 गया, 8/2 कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। अब जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया दोस्तों वहां चलिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको प्लस माइनस के बारे में कुछ नहीं बताया था। क्यों, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाती। यहाँ पे लिखा था +1 और -1, ये देखो एक +1 और -1। ठीक है दोस्तों, होता देखो एक प्लस माइनस इसके होता है +-1, लेकिन आपको इसी तरीके से याद रखना है, आपको आपके सारे सवाल सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर माइनस आया प्लस आया तो यहाँ पे प्लस लगा था, माइनस आया तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, देखो आंसर आ गया अपना 4। अगला सवाल कीजिए, इसको करिए, अभी किया था। आप बोलोगे सर 2 × 3 में टूटेगा, प्लस होता तो बड़े वाला, माइनस है सभी में देखो, तो छोटे वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 2। अब बताओ, 2 आंसर आ गया, फॉर्मूले में रखो, वैल्यू पुट करो, 4a+1 इसका रूट -1/2 आएगा, कितना आएगा, 6 चौके 24 और 1 25, 25 का वर्गमूल 5, -1/2, 5 में से 1 गया 4, 4/2 कितना आएगा, 2 आ गया आंसर। अगला सवाल, सेम सवाल है, कर लोगे क्या करोगे दोस्तों, 8 × 9 आ गया, आंसर कितना हो गया 8। क्यों दोस्तों, क्योंकि माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है, माइनस, तो छोटे वाला आंसर, प्लस आए तो बड़े वाला आंसर। इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, 4 × 8, सॉरी 72 है, 8 नहीं है, 72। ठीक है, प्लस का 1, ये रूट के अंदर है पूरा, ये +1 यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा, 72 चौके 288, 289 का वर्गमूल 17, -1/2, आंसर कितना आ जाएगा, 16/2, 8 आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। चलिए, अब दोस्तों वो सवाल आए हैं जो आप इसके पेयर नहीं बना पाओगे। क्या बना पाओगे, क्या देखो, इसका पेयर बनेगा 1 × 7, देखो इनका डिफरेंस कितना है 6, लेकिन आपका डिफरेंस कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। इसका मतलब ये ट्रिक आपकी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। यहाँ पे वो ट्रिक ओनली वहीं तक कामयाब है जहां पर आप 2 लगातार संख्याओं में टुकड़े कर पाओ, इनका डिफरेंस 1 हो। 2 लगातार संख्याओं का मतलब डिफरेंस कितना, 1। क्या बात समझ आई क्या सभी को। चलिए, अब इसको कैसे करेंगे, तो आप दोस्तों फॉर्मूला लगाओ, 4a+1, सभी में प्लस है तो यहाँ पे +1, और माइनस होता तो यहाँ पे -1। a की वैल्यू 7 है, अब की बार देखो, तो 7 चौके 28 और 1 29, तो रूट 29 प्लस का 1 बटे कितना आ गया, 2। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या। अगर दोस्तों सवाल इससे भी आगे का बना, अच्छा बना, तो वो क्या करेगा, वो इस फॉरम में आपसे आंसर नहीं पूछेगा, वो कहेगा इसका रूट निकालो। तो 29 का रूट नहीं निकालना आता क्या, मैंने पीछे क्लासेज में सिखाया है। ठीक है, कैसे करेंगे, 5 का 25 हो जाएगा, कितना आ गया 25। यहां से कितना बचेगा दोस्तों, आप बोलो सर 4 बच गया, आके 5 इसमें ऐड करते हैं 10 हो गया। अब यहाँ की संख्या नहीं है तो पॉइंट लगेगा,
डबल जीरो उतरती है, पेयर उतरता है जीरो का जब पॉइंट लगता है तो। अब इसको कितने से गुणा करें, 10 के आगे एक संख्या और लेनी है। 1 से करेंगे 101, 2 से करेंगे 204, 3 से करेंगे 309 बनेगा, 4 से करेंगे 416 हो जाएगा, लेकिन ये 3 बार जाएगा, है ना, 309 आ गया। बस एक अंक तक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आगे और करना हो तो ये 3 3 ऐड किए 106, आगे इसमें से घटाओगे कितना आएगा दोस्तों, 91 आएगा। ठीक है, डेसिमल लगाया तो 00 का पेयर उतरेगा पूरा। अब यहाँ पर नई संख्या लेनी है, आगे भाग फिर कर सकते हैं। तो इसको मैं 5.3 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2 करूंगा, तो 6 पॉइंट कितना हो गया, 3 हो गया, बटे कितना आ गया 2। 2 का भाग करो इसमें, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 पांजे 10। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल आ गया तो ये आंसर हो जाएगा आपका। देखो बात समझ गए क्या। अगर इससे भी आगे सवाल बना, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या पूछेगा, वो पूछेगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, वो पूछेगा जो कि x की, इसको मान लो x था, इसकी वैल्यू आई है वो है 1 से बड़ी और 2 से छोटी, 1 और 2 के बीच। फिर 2 से बड़ी x की वैल्यू 3 से छोटी, फिर 3 से बड़ी x की वैल्यू 4 से छोटी, है ना, फिर 4 से बड़ी x की वैल्यू 5 से छोटी। ये 3.15 मतलब 3.25 किसके बीच में आएगा, आप बोलोगे सर 3 और 4 के बीच में आएगा 3.15 कहीं ना कहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये देखो 3 और 4 के बीच, आंसर आ गया अपना। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा कि आपके आंसर कितने आए। आप यहां पहुंचे, ये भी आंसर नहीं, आप यहां पहुंचे, ये भी आंसर नहीं, आंसर था देखो तीसरी चीज में जाके। अब देखो ये सवाल कहां से कहां पहुंच गए। तो इस प्रकार के सवाल एडवांस के बनते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए इस सवाल को करिए दोस्तों। देखो इसके पेयर होंगे क्या, आप बोलो सर हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 1 इंटू क्या बनेगा, 2 बनेगा, 1 1 2 2 हो गया। इसका डिफरेंस भी 1 है, प्लस है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा। अब आप फॉर्मूले से देखो, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस का 1 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आ गया, 8 और 1 9 का रूट 3, 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 बटे 2 करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्या इसके पेयर कर पाओगे क्या, आप बोलोगे सर नहीं होंगे पेयर इसके। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, 4 इंटू 5 प्लस का 1 इसका रूट प्लस का 1 डिवाइड बाई कितना आ गया, 2 आ गया। ये जो प्लस 1 लगा रहा हूं, ये यहाँ पे देखना है प्लस आ रहा है तो प्लस आएगा, अगर माइनस माइनस वाली सीरीज है तो माइनस आएगा। 4 5 20 और 1 21, 21 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, इसको पहला ऑप्शन ये मिल सकता है। दूसरा इसको सोल्व करवा सकता है, 21 का वर्गमूल निकालना दोस्तों इस प्रकार। फिर देखना तीसरा तरीका दोस्तों, आपको वो x की वैल्यू किसी न किसी के बीच में देगा, वो तरीका भी आप इसके अंदर पूछ सकता है। तो सवाल आपके 3 तरीके से इसके आंसर पूछ सकता है। नेक्स्ट इसको देखो, 13 इंटू कितना करोगे 4 प्लस का 1 इसका को क्या होता है रूट, बीच में प्लस आ गया डिवाइड बाई 2 आ गया। इसको सोल्व कर लो, 52 53 रूट 53 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। अब आप इसका रूट 53 इसका वर्गमूल निकालो, इसमें प्लस करो 1 फिर 2 का डिवाइड करो, इसका आंसर आपको निकालना है। निकाल लोगे क्या, चलिए आगे देखो। अब दोस्तों आपके पास जो ये टाइप था, या तो प्लस प्लस वाली सीरीज आएगी या माइनस माइनस वाली सीरीज आएगी, और कहाँ तक जा रही थी, अनंत तक। आपको फॉर्मूला क्या बताया, 4a प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 का रूट डिवाइड बाई 2। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, दूसरा तरीका इसका पेयर करने वाला था, जिसमें आप पेयर बनाओगे इसके जोड़े, डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, उससे आंसर आ जाता है। अब अपने चलते हैं, यहां देखोगे टाइप 2 में क्या, a प्लस a माइनस a प्लस a माइनस। इसका मतलब आप बोलोगे सर पिछले वाले सवालों में यहां से ही ये रिपीट हो रहा था,
लेकिन अब की बार कहाँ से हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है। मतलब इससे आगे की वैल्यू देखें तो ये तो x के समान ही लग रही है, तो ये x होगा। ठीक है, अब मैं इसका डायरेक्ट दोस्तों आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। आपको याद रखना है, अभी तक सवाल इसके कम आए नहीं है रेलवे में। अगर मैं इसका फॉर्मूला बता के आपको सवाल करवा देता हूँ, ताकि अगर एग्जाम में सवाल आए तो आपको ये ना लगे कि हमने नहीं पढ़ा। ठीक है कि नहीं है, बोलो। तो दोस्तों इसमें x की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्या आएगी, रूट का 4a-3 प्लस का 1 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा। ये फॉर्मूला आपको इस अल्टरनेट सीरीज है प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस, इस सीरीज के लिए रूट 4a-3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके सवाल करते हैं। देखो 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस, इसका मतलब आप देखोगे सर ये तो अल्टरनेट वाली सीरीज है ना। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 4a-3 का रूट प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा। ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई। इसमें वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है, 7, 7 चौके 28, 28 में से 3 गया 25, या पूरा लिख देता हूँ 4 × 7-3 का रूट प्लस का 1 डिवाइड बाई कितना, 2। सोल्व करो, 28 में से 3 गया 25, 25 का वर्गमूल करोगे 5, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। रूट 13 प्लस रूट 13 माइनस रूट 13 प्लस, आप बोलो सर अल्टरनेट सीरीज है, देखो प्लस माइनस वाली, क्या फॉर्मूला लगेगा, 4a-3, तो 4a का मतलब हो गया 13 है a की वैल्यू, तो 13 चौके 52 माइनस कितना आ जाएगा, 3 का रूट प्लस का 1 डिवाइड बाई कितना आएगा, 2 आएगा। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों, फॉर्मूला आपको लिख लिख के बार बार याद करना है। कितना आएगा, 49 है ना, 49 का रूट प्लस का 1 डिवाइड बाई कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आ गया 7, 7 और 1 8/2 करोगे तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों एक सवाल मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस, देखो सीरीज कौन सी है, प्लस माइनस वाली है। आंसर क्या होगा, 4a-3 का रूट प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5, 5 चौके 20, 20 में से 3 गया 17, प्लस ये आ जाएगा दोस्तों रूट 17 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं, इस तरीके से आंसर आपको दिया हो सकता है, या आपको बोलेगा रूट 17 का निकालो भाई, पॉइंट में वैल्यू दी होगी आंसर में, इसका रूट निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करके इसको सोल्व करो। ठीक है, वही 3 तरीके के सवाल आपको आंसर में पूछ सकता है। चीजें समझ में आई क्या सभी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है दोस्तों इसका, अब तक हमने बीच में प्लस आए, दूसरा माइनस आए, ठीक है, पहला तो प्लस प्लस आए, दूसरा माइनस माइनस आए, तीसरा प्लस माइनस आए। ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, इस प्रकार आए। तो आप कैसे करते हैं, ये तीनों अपने पढ़ लिए टाइप। अब होगा कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, साइन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दोस्तों ये गुणा में है। किसमें है, गुणा में। इसका आंसर अपने कैसे करते हैं दोस्तों, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता है कितना, x बराबर a, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही अपना आंसर होगा। आप बोलो सर ये क्या बात हुई, बात ये है दोस्तों, आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं लगा, स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप क्या करोगे, आप देखो यहां से देखो शुरू से तो भी x की वैल्यू ही है, यहां से देखोगे, यहां से देखना स्टार्ट करोगे तो भी आपको दिखेगा सर ये पूरा पार्ट x के जैसे ही लग रहा है। इसका मतलब x बराबर हो गया रूट a, इसको आपने लिख दिया x। अब ये रूट है, हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये x स्क्वायर हो गया, ये ax बन गया, x से x कैंसिल हो गया, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, a आ गया। अब ये बेसिक है दोस्तों इसका, ये x की वैल्यू कितनी आएगी,
जो अंदर संख्या होगी वही इसका आंसर हो जाएगा रूट वाले में। और कब? जब अनंत तक जाता हो। कब दोस्तों? जब ये इनफाइनाइट तक जाता हो। सवाल करते हैं, देखो पढ़िए दोस्तों, करिए। रूट तीन डैश डैश करके इनफाइनाइट तक जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आ गई क्या? अगला सवाल, आंसर कितना आएगा दोस्तों? डैश डैश करके कहां तक जा रहा है? अनंत तक, तो आंसर आ जाएगा 5। अगला सवाल देखो, इस सवालों को कर लोगे ना दोस्तों। अब एक सवाल दे रहा हूं आपको मैं, रूट 17 डैश डैश करके अनंत तक जाएगा, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अब दोस्तों सीरीज होगी, उसमें आपको n टाइम दिया होगा, इनफाइनाइट नहीं दिया होगा। ठीक है ना? इसका मतलब इसमें फिक्स होगा, जैसे रूट ए n का मतलब हो गया एक बार दिया हो सकता है रूट ए अकेला, है ना? 2 बार दिया हो सकता है रूट ए। n की वैल्यू कितनी होगी? 2 बार आया, देखो 1 2, तो n की वैल्यू 2 होगी। रूट ए की बार आया तो n की वैल्यू 1। रूट 3 बार आया तो n की वैल्यू 3। अगर इस प्रकार 4 बार आए ए, कितनी बार दोस्तों? 4 बार, तो n की वैल्यू कितनी? 4 होगी। आप बोलो सर 4 बार आया, 1 2 3 4। क्या बात समझ में आई क्या? इस सवाल का मतलब ये है। तो दोस्तों इस सवाल को अपने कैसे सॉल्व करेंगे? x बराबर होता है a, देखो पूरी संख्या है अंदर वाली, इसको लिखो। ऊपर क्या लिखोगे? अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट है, कुछ नहीं लगा, मतलब 2 है, तो आपको करना है 2 की पावर n का मतलब कितनी बार आया है। ठीक है? इसमें कितनी बार आया? 1, तो 2 की पावर 1 कर देंगे। इसमें कितनी बार आया? 1 2 3, तो 2 की पावर 3। इसमें 2 बार तो 2 की पावर 2। इसमें 4 बार तो 2 की पावर 4। अब ये 2 की पावर n लिखा है, ऊपर वाले में क्या लिख दो? 2 की पावर n माइनस 1 कर दो। ये इसकी पावर में आएगा पूरा पार्ट। कैसे लिखा दोस्तों? ये a है, ऊपर लिखा है मैंने 2 की पावर n माइनस 1, और नीचे आएगा 2 की पावर n। ये आएगी दोस्तों किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। आपको नोट कर लेना है अच्छे से और इसको सीखना है। इसी सवाल को दोस्तों दूसरे तरीके से मैं आपको करना बताऊंगा। कैसे? ये तरीका ओनली जब यहाँ पे रूट हो ना तभी लगेगा। कई बार यहाँ पे क्यूब रूट होगा, फोर्थ रूट होगा, फिफ्थ रूट होगा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको एडवांस सवाल बनते हैं उनके लिए भी तैयार कर रहा हूं। इसको कैसे करेंगे अपने? आप बोलो सर इसको करेंगे हम 2 की पावर तो n आएगा यहां पर, तो यहां पे आपको क्या करना है? 2 की पावर n से 2 की पावर कहां से दोस्तों? 0 से स्टार्ट करना है। 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस प्रकार इनको ऐड करते जाना है। और कहां तक? 2 की पावर n माइनस 1 तक। अब ये आपको इस फॉर्म में थोड़ी सी कम समझ आएगा, जब मैं इसके एग्जाम्पल करवाऊंगा तब आपको अच्छे से ये तरीका समझ में आएगा। और ये तरीका बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ये तो हर कोई कर लेगा, लेकिन ये तरीका आप भी कर पाओगे जो इसने इसको सीखा है। ठीक है ना? चलिए देखो, बताओ कैसे करोगे। आप बोलो सर रूट लगा है, यहाँ पे करनी में कुछ नहीं है, मैंने बताया है शुरू से ही। अगर आपको शुरू में मैंने बोला कि अगर आप धीरे धीरे ये सारी चीजें अच्छे से सीखते जाओगे तो आगे आपको इन चीजों में परेशानी नहीं होगी कि यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं। ठीक है ना? अब मैं उम्मीद करता हूँ जितनी क्लासेज मैंने करवाई है आपने देख के आए होंगे, तो आपको इन चीजों में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो रूट 2 है, तो देखो अंदर कितना है? 2, मेन संख्या 2 है। इसकी पावर में आना है, कितना आएगा? कितनी बार आया? 2, 1 2 3 बार रूट आया। देखो 1 रूट, 2 रूट, और ये 3 रूट, 3 होगी ना? तो आप बोलो सर 2 की पावर कितनी करेंगे? 3। ये 2 कौन सा आया है? बताओ कौन सा 2 आया है? ये 2 दोस्तों ये आया है करनी वाला। पावर किसकी करनी है? जो करनी कितनी है, करनी की पावर करनी है। जो भी संख्या थी यहाँ पे इसकी पावर करोगे सर्ट्स की, आप लिखोगे सर्ट्स। ठीक है? सर्ट्स की पावर कर रहे हो आप दोस्तों n। समझ में आ गई ना बात? सर्ट्स कितनी बार आई है करनी? 1 2 3, तो 3 बार कर देंगे।
और यहाँ पे सर्ट्स की जगह क्या आएगा, करनी में कितने 2 है तो 2 आ गया। ये वाला 2 नहीं आया अंदर वाला, ये तो 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी जो करनी में है। ऊपर क्या आएगा, आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 माइनस 1, इसको सोल्व करो, कितना आएगा 2 की क्यूब 8 आ गया, 2 की क्यूब 8 में से 1 या 7 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को दोस्तों सेकंड तरीके से कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, उसमें आप करोगे 2 की पावर दोस्तों 2 की पावर 3, ऊपर क्या करोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 तक। देखो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, देखो 3 लगाया है, 3 है ना, 1 2 3, 3 बार आए तो 3। यहाँ मैं कितने तक लेके गया हूं दोस्तों, ये 2 आएगा। देखो 0 1 2 मतलब n से 1 कम बार तक लेके गया हूं, लेकिन पद कितने बना दिए टोटल टर्म 1 2 3। स्टार्ट कहां से करना, 0 से, इनको ऐड करना है, 2 की स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, इसका मतलब 2 की पावर कितनी आएगी दोस्तों 7 बटे 2 की क्यूब 8। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 की पावर 0 तो 1 होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 करो मान कितना आता है, 1 आता है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, चीजें समझ में आई क्या। ये तरीका तो आ गया होगा, ये तरीका किसी को समझ में नहीं आया होगा। अगला सवाल भी ध्यान से देखो, फिर भी कम आएगा, उससे अगले सवाल में आपको चीजें समझ में आने लगेगी। देखिए कितनी बार आया दोस्तों, आप बोलोगे सर मेन संख्या कितनी है, 5 है। अब इसकी पावर में चीजें आनी है, पावर में बताओ कितनी आएगी, क्या आएगा यहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे करनी कितनी है, कुछ नहीं लगा है मतलब 2 है तो 2 आएगा। 2 की पावर कितनी आएगी n, 1 2 3 4, तो पावर कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ क्या करोगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है, मतलब 3 पावर तक ही जाएंगे, 4 है तो एक कम पावर तक आपको लेके जाना है। देखो 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 1 2 3, 4 है तो 3 बार तक, 5 है तो 4 बार तक, 10 है तो 9 बार तक, 8 है तो 7, 100 है तो 99 तक, है ना, 20 है तो 19 तक, 27 है तो 26 तक। इसका मतलब n है तो n माइनस 1 टाइम तक आपको ऊपर वाले पद को लेके जाना है। समझ में आ गई क्या। अब इसको ऐड करो, 5 की पावर 2 की क्यूब 8, 2 की स्क्वायर 4, 2 एकम 2, 2 की पावर 0 1, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो 15 बटे 16 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चीजें कुछ कुछ समझ में आई होगी दोस्तों। ये रूट है। दूसरा तरीका आप कर सकते हो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस 1, इसको सोल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। अगला सवाल दोस्तों देखिए, इन सवालों को कर लोगे क्या बताओ। 7 की पावर में आएगा कितना आएगा 1 2 3, तो 2 की पावर कितना 3, ऊपर आएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, कितना आ गया दोस्तों 7 की पावर 7 बटे 8। क्या दूसरा तरीका करोगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे दोस्तों देखो 7 की पावर आएगा, ठीक है, नीचे क्या आएगा करनी में, ये 2 किस लिए है, करनी कितनी है 2, यहाँ पे करनी आती है, नीचे सर्ट्स आती है। 2 की पावर कितना आएगा 3 आ गया, 3 बार आया ना 1 2 3, ऊपर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब इसको ऐड कर लो तो 7 की पावर 4 6 और 1 7 बटे कितना आ गया 8 आ गया। चीजें समझ में आई क्या सभी को, बोलो। मैंने बोला था कोई भी संख्या आए, इसको मैं अलग से और लिख देता हूं, क्या है आपको बताया था, कोई भी संख्या आए इसकी यहाँ पे क्या आएगा सर्ट्स आएगा, सर्ट्स की पावर क्या आएगी n आएगी। ऊपर आपको क्या करना है, जो भी होगा सर्ट्स, सर्ट्स की पावर 0, सर्ट्स की पावर 1, सर्ट्स की पावर 2, सर्ट्स की पावर 3 और यहाँ पे सर्ट्स की पावर n माइनस 1 तक, n है तो n माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है ना, चलिए इस सवाल को देखो, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं दोस्तों, इसको आपको खुद को करना है। अब देखो दोस्तों इस सवाल को, यहां देखो करनी में कितना 3। अब की बार बताओ क्या आपका फॉर्मूला लगेगा क्या 2 की पावर वाला,
तो 2 की पावर वाले फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो क्या लगाओगे, फिर आप बोलोगे सर जो आपने बताया था एक संख्या आएगी 5, ये बट्टे वाली लाइन, ये पावर में चीजें चल रही है सारी। क्या करोगे दोस्तों इसमें, आप बोलोगे सर यहाँ करनी कितनी है 3, करनी कितनी है 3, करनी कितनी है 3, तो 3 की पावर आएगी कितनी 1 2 3, तो 3 की पावर है 3 आ गई। 3 की पावर कितनी आ गई दोस्तों, एक सेकेंड, 3 की पावर आ गई दोस्तों कितनी 3 आ गई। अब बताओ यहाँ क्या लिखोगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, क्या 3 की पावर 3 लिखोगे क्या, आप बोलोगे सर नहीं लिखेंगे, क्यों, 3 की पावर 3, n की वैल्यू 3 है तो इससे एक कम तक आपने पढ़ना है। 3 का स्क्वायर 9, ये 3 और ये 1, 3 4 और 9 कितना हो गया 13, तो 5 की पावर 13 बटे 3 की क्यूब 27 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप उस फॉर्मूला से करते कि सर यहाँ पे 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 3 माइनस 1 कर दे, जैसे करते थे ना 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये कितना आता 27 में से 1 गया 26 और बटे 27, लेकिन आंसर कितना आना था ये, तो ये तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आपका पहले वाला तरीका इसमें फेल हो जाता है, इसलिए मैं आपको उसी सवाल से तैयार करके लेके आया हूं इस सवाल तक, ताकि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब इसको करिए, क्या करोगे 7 है, 7 की पावर में क्या आएगा दोस्तों, आप बोलो सर 3 की पावर आएगी 1 2 3, 3 की पावर 3, ऊपर क्या आएगा 3 है ना, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, आगे आएगा क्या बोलो, 3 ही है तो 3 से 1 कम तक पढ़ना है। ये सेम आएगा क्या 9, 3 12 और 1 13, तो 7 की पावर 13 बटे 27 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलिए। इस सवाल को करो दोस्तों, कैसे करोगे, आप बोलोगे सर बीच में संख्या कितनी है 2 2 2, तो मेन संख्या आ गई 2, इसकी पावर में क्या आएगा, देखो 4 है करनी, तो 4 की पावर कितनी 1 2 3 4 बार है तो 4 आ गई। ऊपर क्या आएगा 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 तक जाएंगे क्योंकि 4 की पावर 4 है। अब इसको सोल्व कर लो तो कितना आएगा 1 आएगा, 4 आएगा, 16 आएगा और 64 आएगा। 64 और 16 70 80 84 85, तो ये कितना हो गया 85 आ गया ऊपर। नीचे 4 की पावर 4 256 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। चीजें समझ में आई क्या दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आपको ये चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों एक सवाल और लिखता हूं मैं आपके लिए, जिसे मैंने लिखा 7 17, यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 17, इसकी करनी कितनी है 6, इन सभी की करनी कितनी है दोस्तों 6 6 चल रही है, इसकी करनी कितनी है 17 आएगा ना यहाँ पे, ये करनी में आएगा 17, ठीक है, ओ सॉरी, और बराबर में n, क्वेश्चन मार्क, n नहीं है क्वेश्चन मार्क, इसका मान ज्ञात करें। लास्ट सवाल बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैंने इसके 3 सवाल करवा दिए और बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 17, क्योंकि बीच वाली संख्या ये तो मेन संख्या है, और जो प्रोसेस अपने करते हैं वो पावर में करते हैं, ऊपर आएगा। अब बताओ यहाँ पे नीचे क्या आएगा, आप बोलोगे सर्ट्स की पावर आएगी, सर्ट्स की पावर, सर्ट्स कितनी है 6 है, देखो सर्ट्स कितनी है 6, तो 6 की पावर कितनी आएगी 1 2 3 4, 6 की पावर 4 आएगी। ये 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 तक जाएगा, क्यों दोस्तों 6 की पावर 4 है तो 1 कम तक जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, 6 की क्यूब 216, 6 की स्क्वायर 36, 6 एकम 6 और ये 1 आ गया, कितना हो गया 18 19, 4 और 1 5, ये 259 हो गया 259। नीचे 6 की पावर 4, 6 की क्यूब 216 इंटू 6 की क्यूब 216, इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं, लेकिन मैंने दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये चीज लिखी है, आप इसको 6 की पावर 4 लिख के इसको सोल्व कर सकते हैं।
इन दोनों का स्क्वायर कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बोलिए, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट पे। चलो, अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा, यहां देखो क्या होगा। आप बोलो सर 2 होगा, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितना आया? क्यूब आया। यहाँ कितना? 2। यहाँ क्यूब। अब आपने देखा ये पैटर्न यहां तक रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ के बाद रिपीट हो रहा है। देखो देखो, स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ क्यूब रूट, यहाँ क्यूब रूट, यहाँ ए था, यहाँ ए, यहाँ ए स्क्वायर। इसका मतलब इस पार्ट को आप एक्स लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? आप बताओ, x इक्वल टू ये आएगा कितना? √2 a, और यहाँ पे क्या आएगा? क्यूब रूट ए स्क्वायर, और इसके साथ x लगा दिया इसकी जगह, इस पूरे की जगह आगे। ठीक है, x मान लिया इसको। लग रहा है ना, समुद्र में से एक बाल्टी उठा ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करनी पड़ती है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, ये रूट हट जाएगा इसका, तो यहाँ बच गया a, और ये कितना आ गया दोस्तों? इसकी करनी में क्यूब रूट ए स्क्वायर एक्स आ गया। अब ये करनी में 3 है, क्यूब है, तो क्यूब रूट को क्या हटाएगा? क्यूब करनी पड़ेगी। ये क्यूब रूट ही है ना, इसको हटाने के लिए पूरे की क्यूब करो। x की पावर 2 इसकी क्यूब, इधर भी क्यूब करो तो ये एक क्यूब हो जाएगा, इसका ये रूट हट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर एक्स बचेगा। ये हो गया x की पावर 6, ये हो जाएगा a की पावर 5 और x। देखो x x कट गया तो x की पावर 5 बची, यहाँ भी a की पावर 5 बची, तो x की पावर 5, देखो घातें बराबर हो तो आधार भी क्या होंगे? बराबर, तो x बराबर क्या आ गया? a आ गया। इसका मतलब इस प्रकार के सवाल का आंसर हमेशा पहला पद आएगा आंसर। देखो a स्क्वायर, a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर, ऐसे आ रहा है a स्क्वायर, a स्क्वायर, इस प्रकार प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, यहां देखिए इसका आंसर क्या आएगा? a आएगा। करिए सवालों को। देखो स्क्वायर क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब रूट, यहां कितना है? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, है ना, इस प्रकार का प्रोसेस है। तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 2, तो a की वैल्यू वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ देखो स्क्वायर रूट क्यूब रूट, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इसका मतलब आप बोलोगे सर x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी इसकी 5। क्या इससे जल्दी सवाल हो सकता है क्या? बस आपको चीजों को नोट करते जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सवाल को दोस्तों कैसे करोगे बताओ। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्या है? फोर्थ रूट है। क्या है दोस्तों? फोर्थ रूट है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे दोस्तों बताओ। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है, यहां से देखोगे तो पूरा ये x है, यहां से यहां तक समुद्र, इसको यहां से देखोगे तो रिपीटिशन हो रही है। आप बोलो सर इसको हम x लिख सकते हैं, x बराबर, इसको आप लिखोगे, ये तो फोर्थ रूट है 4 आ गया, इस पूरे को क्या लिख दिया? x लिख दिया। क्या बात समझ आई क्या? आप बोलो सर ठीक है, समझ में आ गई। अब पावर देखो फोर्थ रूट है तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाता है, क्यूब रूट को क्यूब हटाता है, फोर्थ रूट को पावर 4 हटाती है ना, फिफ्थ रूट को पावर 5 हटाती है। तो आपको बताया था मैंने, इसकी पावर भी कितनी करनी पड़ेगी? 4 दोनों तरफ, तो ये हट जाएगा 4 पावर करने से, तो 4 की पावर 4x आ गया, ये x कट गया तो x क्यूब कितना आ गया दोस्तों? आप बोलो सर 4 आ गया। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? x की वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर 1/3। बोलो इसी चीज को क्या आप लिख सकते हो क्या? 4 की करनी में यहाँ पे 3 आ जाएगा। बोलो, मैंने बताया था 4 की ऊपर वाली पावर तो इसकी 4 की पावर लगा दो, जो नीचे है वो इसकी पॉकेट में ले आओ, नीचे वाले को बताया हुआ है ना। ये चीजें दोस्तों मैंने शुरू में ही आपको इसलिए बताई ताकि आपको यहाँ आके प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों ये x है, इस पूरे को सोल्व किया आपने, इसकी वैल्यू आई है 4 की पावर 1/3, बराबर किसके है? 32 की पावर 1 की। आपको ये नहीं पूछा, a की वैल्यू पूछी है। अब इसको सोल्व करना है, इसको भी 2 की पावर में तोड़ दो, 2 की पावर 2, होल पावर कितनी है? 1/3। ये 2 की पावर 5, होल पावर कितनी? 1। ये देखो
इस प्रकार की संख्या हो तो ये गुणा हो जाती है, तो 2 की पावर 2/3 बराबर किसके हो गया 2 की पावर 5a के। आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी। आप बोलो सर 5a बराबर हो गया 2/3, a की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, इसके गुणा में आ जाएगा नीचे तो 2/15, तो आपका आंसर हो गया ये वाला। देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब दोस्तों सीरीज में आपको कुछ भी चीजें समझ में ना आए, जैसे मान लो ऐसी कोई सीरीज दे दी, तो आप बस स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए, जैसे स्क्वायर रूट होता है तो उसको हटाने के लिए स्क्वायर करते, क्यूब रूट लगा है तो उसको हटाने के लिए क्यूब करेंगे। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे। अब दोस्तों कुछ सवाल है, बहुत आसान है, इसको देखोगे ना तो आपको बीपी कम होने लगेगा या ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। ऐसे सांस थोड़ा सा ना ऐसे आने लगेगा, लेकिन जब इसको करोगे ना तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ही फुस सवाल है, ठीक है ना। देख के ही डरावने लगते हैं बड़े सवाल, करने में बहुत आसान होते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए मैंने आपको बोला इस प्रकार का सवाल आएगा, ये पैटर्न है, आगे सवाल तो आगे देखो ये रे, ठीक है इस प्रकार। अब ये सवाल अपने पढ़ेंगे तो कैसे करना होगा दोस्तों, देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई भी है, अगर ऊपर की तरफ है तो वो क्या आएगी, पावर में ऊपर गुना होती जाएगी। जैसे x की पावर देखो, ये रूट लगा है, इसकी पावर कितनी है 1, ठीक है। ऊपर पावर कितनी है इसकी p, देखो पावर में है तो p, ऊपर है तो p, ऊपर है तो r आ गया। अगर इसकी पॉकेट में लगी है तो वो नीचे आएगी। क्यों आएगी नीचे, जैसे a की पावर, जैसे ये था n है ना, a की पावर मान लो ये p थी, आप इसको क्या लिख पाते, a की पावर p अपॉन q। q कहां से आया, आप बोलो सर जो सॉरी q नहीं है n है ना, n कहां से आया, आप बोलो सर पॉकेट में से लेके आए, n नीचे आएगा। तो मतलब क्या हुआ, जो ऊपर लगा इसके शीर्ष पे वो तो ऊपर होगा, और जो पॉकेट में होगा वो नीचे गुणा होता जाएगा इस प्रकार, p q r। और देखो p पावर है, q पावर है, q गुणा हो गया, r पावर है, r गुणा हो गया। आगे और होता s तो s गुणा हो जाता, लेकिन पॉकेट में क्या है a b c, तो नीचे आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी आ जाएगा, बस आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, सवालों को करो अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। x की पावर आएगी दोस्तों, कितनी आएगी, x की पावर यहाँ तो एक ही है, कुछ नहीं लगा तो एक आ गया मान लो। इंटू में क्या आएगा, पावर ऊपर देखो 2 आ गया, इंटू में पावर देखो कितनी 5, तो 5 आ गया। अब पॉकेट की तरफ चलो, इसके पॉकेट में 3 है, यहाँ पॉकेट में 5 है, इसका मतलब 3 इंटू 5 नीचे आ जाएगा। ओके, ये कट गया तो x की पावर आ गई दोस्तों 2/3। कैसे लिख सकते हैं इसको, आप बोलो सर x की पावर 2, और पॉकेट में इसको लिख सकते हैं 3 को, नीचे वाले को, ठीक है। पॉकेट से उठा के तो नीचे लेके जाते हैं, नीचे से उठा के पॉकेट में ले आओ, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, चलिए आगे। अब देखो 3 की पावर कितनी है दोस्तों, अंदर देखो, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है, बिल्कुल अपने को अंदर चले जाना है इसके। 3 की पावर है 4 है, यहां पावर 4, 10 10 6, इसका मतलब 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 6 ऊपर गुणा हो गया। अब चलो पॉकेट की तरफ, 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3, 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3, देखो नीचे आ गया पॉकेट वाला करनी वाला, ऊपर आ गई पावर। अब इसको काटो, 5 से काटा 2 बार, ठीक है, 6 से 6 कट गया, 2 से काटा 3 बार, नीचे 3 दिया 9 बचा, 3 की पावर 9 और 10 जो कि 40, ऊपर बच गया 40, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको उसी तरीके से लिखना पूछूं तो कैसे लिखोगे, आप बोलो सर 3 है, इसका ये लगेगा, 3 के ऊपर वाली है तो पावर में लगा दो, जो नीचे है उसको पॉकेट में ले आओ, 9 आ गया, बस ये लिखा गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों जिस हिसाब से मैं ये चीजें आपको इतनी बार बताए है ना, हर सवाल में बताया है, तो आपको रटी गई होगी, दिमाग में एकदम फिट हो गई होगी कि कहां से लेके कहां आना है और कहां जाना है, ठीक है। चलिए आगे। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप का सवाल बनता है, ये टाइप का सवाल आपके आता है दोस्तों। अब अपना ये टाइप भी एडवांस लेवल के सवाल है दोस्तों, ये आप ऐसे मत समझना कि बस ऐसे ही है। अगर अच्छे से क्लासेस को लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इससे बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा फ्री में,
ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों अभी तक आप सीरीज करके आए थे, क्या करके आए थे सीरीज, उसमें भी डैश टेस्ट करके अपने चलते हैं। तो अपने देखा कि पहले अपने यहाँ से देख रहे हैं, फिर अपने एक स्टेप आगे से देख रहे हैं, यहां से देखा तो भी सेम लग रहा, यहां से देखा तो भी पूरा सेम लग रहा है, पढ़ा था ना सीरीज में डैश टेस्ट करके। अब आप इसको यहां से स्टार्ट करोगे पूरा देखना तो आपको देखो ऐसे लगेगा पावर में चल रहा है ना। यहां से आगे स्टार्ट करोगे, इससे आगे आगे, तो भी आपको सेम लगेगा। देखो ये वाला पार्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर इसको हम छुपा दें तो इसको अपने, अगर ये चीजें मैं आपको रफ कर देता हूं, जैसे मान लो एक तो आपने ये सवाल देखा, सॉरी दोस्तों, अब इसको देखो, क्या चीज सेम ही नहीं लग रही क्या, बोलो। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो भी सेम लग रही है। इसका मतलब हुआ दोस्तों आप इस पूरे पार्ट को क्या मान सकते हो, यहां से लेके यहां तक क्या मान सकते हो दोस्तों। आप बोलो सर ये है, इस पूरे की वैल्यू कितनी थी 4, तो इसको भी क्या लिख दो 4 लिख दो। क्या लिख दो दोस्तों 4। इसका मतलब बराबर में कितना आ गया 4 आ गया, बोलो। अब इसका मतलब क्या है, रूट लगा है, तो x की पावर ऊपर तो आता है 4, ये 4 आ गया पावर में, तो ऊपर वाला तो पावर में आता है ऊपर, ये पॉकेट में 2 लगा, ये नीचे ले आओ, बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको काटो 2, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों प्लस माइनस 2। लेकिन दोस्तों आपको यहां से वैल्यू आपकी क्या आएगी, x बराबर प्लस की 2, ठीक है ना। क्यों दोस्तों, क्योंकि रूट के अंदर अगर आप रख रहे हो -2, तो रूट के अंदर -2 आप इसमें लिख लेना लाइन है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट कुछ भी हो, उसमें माइनस वैल्यू पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। वो फिर अपने काल्पनिक संख्या में चली जाती है, वो अपने पास टॉपिक है नहीं। ओके, इसके ऑप्शन आएंगे, जैसे पहला ऑप्शन आ गया ए बी सी और डी, मान लो ये आ गया 2 -2 है ना, फिर प्लस -2 आ गया, या फिर 0 आ गया। आपका ऑप्शन होगा ये वाला सही, ना ये सही होगा ना ये सही होगा, ठीक है। इसमें तो देखो दोनों ही आ गए, तो दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। क्या बात समझ आई क्या सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है दोस्तों, कैसे करोगे बोलो। अगर मैं इसको यहां से x को हटा दिया, क्या सवाल देखने में थोड़ा फर्क पड़ा क्या, आप बोलो सर नहीं पड़ा। इसका मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू भी हम कितनी मान सकते हैं, ये 9 के बराबर मान सकते हैं। तो रूट x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, बराबर कितना 9 आ गया। ये कितना है स्क्वायर रूट, x की पावर 9, स्क्वायर रूट नीचे आएगा, बराबर कितना 9 आ गया। अब x बराबर क्या आएगा, आप बोलो सर ये 9 है, ये पावर a की पावर m है, तो ये बराबर में लेके जानी है, मान लो b है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर 1/m हो जाएगा। या a की पावर p अपॉन q है, तो बराबर में b की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, बताओ। आप बोलो सर q अपॉन p हो जाएगी। इसको यहां से हटाओगे तो, अगर मान लो ये दिया था a की पावर p बाई q बराबर है p, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की पावर q अपॉन p हो जाएगा। p बटे q है तो ये q बटे p उल्टा हो जाएगा। ये क्या है 9/2 है, तो इसकी पावर 2/9 कर दो। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 की पावर कितनी है 2 आ गया। यहाँ क्या आएगा, आप बोलो सर ये नीचे आ जाएगा पॉकेट में आगे, तो ये आ जाएगा 81 और यहाँ पे 9th रूट, ये आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल कर लोगे क्या, बताओ। अगर मैं इसको यहां से देखूं तो भी इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 16 के बराबर, तो रूट a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 16। इस पूरे को मैंने क्या लिख दिया 16 लिख दिया, क्योंकि यहां से आगे इसको मैंने क्या बोल दिया रूट a, इसकी पावर रूट a, इसकी पावर रूट a डैश डैश करके, इसको भी मैंने 16 ही पढ़ लिया है ना, एक को हटा के पढ़े तो भी, तो बराबर कितना 16 है। ये रूट है तो a की पावर कितनी आएगी 16/2 आएगी, बराबर कितना आ गया 16। अब देखो 16/2 का मतलब 8 आ गया, a की पावर 8 बराबर 16, a की पावर a बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 16 की पावर 1/8 हो जाएगा, बताओ। अब देखो इस 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, और बाहर पावर कितनी है 1/8 है, कितनी है 1/8, ये मल्टीप्लाई होगी तो 4 दूनी 8,
इसका मतलब 2 की पावर 1/2 बची, और 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √2 होता है। बताओ क्या चीज समझ में आई क्या सभी को? ओके दोस्तों, तो सवाल दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से आपको करवा दिया और बहुत ही बढ़िया तरीके से धीरे धीरे हर एक चीज के एग्जाम्पल और टाइप वाइज चीजों को आपको पढ़ा दिया। तो आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों इसकी। उम्मीद करता हूँ जो चीजें समझाई है आपको समझ आई होगी और आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, है ना। तो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।